अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले एक गज़ल मैं आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आज हम आपके लिए दूसरी गज़ल आपके निसाब में जो शामिल की गई है आरजू लखनवी की, वो आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये गज़ल आपको पसंद भी आएगी और इंशाअल्लाह समझ में भी आ जाएगी। ज़्यादा गज़ल डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, जैसा कि गज़ल का पहला मिसरा यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये गज़ल किसकी है। आरजू लखनवी के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद गज़ल की पूरी तशरीह जानेंगे। गज़ल से रिलेटेड जो भी सवालात होते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मख्ता, उन सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसलिए बार बार बताकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और गज़ल पर एक मुख्तसर नोट लिखने का जो सवाल आता है, वो सवाल के लिए भी एक गज़ल का नोट वाला भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक सवाल आता है कि मंदरजा बाला अशार पर तशरीह कीजिए, शेर की तशरीह कीजिए, बंद की तशरीह कीजिए। तो तशरीह के लिए मैं आपको पूरा सबक अभी समझाने वाला हूँ। और एक आखिरी सवाल आता है शुअरा के ऊपर मुख्तसर नोट, किसी शुअरा पर, किसी शायर पर नोट लिखिए। तो उस शायर के नोट के लिए भी आपको पहले शायर का मुख्तसर तारुफ जानना बहुत ज़रूरी है और आपको उसको अपने जहन में भी रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में किसी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का सबक। सबसे पहले हम शायर का मुख्तसर तारुफ जानेंगे, उसके बाद गज़ल की तशरीह जानेंगे। आरजू लखनवी, आरजू क्या इनका तखल्लुस है। 1872 था 1951, 1872 में आपकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। 1951 में आपकी वफ़ात हुई थी। सभी शुअरा की, सभी शायरों की, सभी मुसन्निफ़ों की सन पैदाइश और सन वफ़ात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनऊ के रहने वाले थे। सैयद अनवर हुसैन आपका क्या है, नाम है, आरजू आपका तखल्लुस है। कहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ के, इसलिए आपके नाम के आगे आरजू लखनवी लिखा जाने लगा। इनके वालिद का नाम मीर ज़ाकिर हुसैन था, वो भी शेर कहते और यास तखल्लुस करते थे। ठीक है, आपके वालिद साहब भी क्या थे, शायर थे, और यास क्या था, उनका तखल्लुस था, नाम उनका भी कुछ रहा होगा। आरजू ने फ़ारसी और अपने ज़माने के दूसरे उलूम की तालीम लखनऊ में पाई। दूसरे उलूम यानी दूसरी शिक्षाएँ जो भी उस ज़माने में चला करती थी। उर्दू फ़ारसी से भी तालीम आपने कहाँ से, लखनऊ में प्राप्त की, लखनऊ से हासिल की। ख़ास तौर पर अरूज़ और क़वाइद में महारत पैदा की। अरूज़ और क़वाइद, व्याकरण में, ग्रामर में आपने क्या पाई है, महारत पाई है। मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी उस वक्त के मशहूर शायर थे। ठीक है, उस वक्त मशहूर शायर कौन थे, मीर ज़ामिन अली जलाल उनका क्या है, तखल्लुस है, और मशहूर शायर थे लखनऊ के। आरजू ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की, यानी मैंने पहले बताया था हर शायर को जब भी कोई नया शायर होता है, उसे अपनी शायरी को परवान चढ़ाने के लिए, इस फ़न में महारत हासिल करने के लिए किसी की शागिर्दी इख्तियार करनी होती है, कोई गुरु उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो आपने किन को अपना गुरु बनाया, किन की शागिर्दी इख्तियार की, वो थे आरजू के, वो थे मीर ज़ामिन अली। कौन थे, मीर ज़ामिन अली, उनका और जलाल क्या था, उनका तखल्लुस था, उस वक्त के मशहूर शायर थे। आरजू ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। शायरी के अलावा उनसे ज़बान बयान के नकात भी सीखे। उस्ताद की वफ़ात के बाद उनके जानशीन करार पाए। उस ज़माने में कलकत्ते और बम्बई में थिएटर की मुतअद्दिद कंपनियां कायम थी। मुतअद्दिद यानी बहुसंख्यक, बहुत सारी। कौन सी कंपनियां थी, थिएटर की कंपनियां थी और सिनेमाघर की कंपनियां क्या थी, मुतअद्दिद कायम थी, बहुत सारी वहाँ पर थी। कहाँ पर, मुंबई में, जिसे बॉम्बे कहा जाता है। आरजू ने उनके लिए कई ड्रामे, मसलन मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन वगैरह लिखे।
फिल्मों के लिए भी कुछ गीत लिखे, आपने कुछ गाने भी लिखे हैं, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह। निज़ाम उर्दू, उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ उनका अहम रिसाला है। रिसाला क्या है? पत्रिका। रिसाला यानी मैगज़ीन, ठीक है। उनका मैगज़ीन का नाम क्या था? निज़ाम उर्दू। उनके कलाम के 4 मजमूए शाये हुए हैं। मजमुआ यानी संग्रह, मजमुआ यानी संग्रह, बंच। शाये हुआ यानी प्रकाशित होना, पब्लिश होना। फ़ुगान उर्दू, जहान आरज़ू, फ़ुगान आरज़ू, जहान आरज़ू, बयान आरज़ू और सुरीली बांसुरी। ये क्या है? उनके मजमुए हैं, शायरियों के संग्रह हैं जो कि प्रकाशित हुए हैं, शाये हुए हैं। फ़ुगान आरज़ू, जहान आरज़ू, बयान आरज़ू और सुरीली बांसुरी, ठीक है। एक जैसी नाम है, आप इजीली याद हो जाएगा। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी और फ़ारसी सकील अल्फाज ना हो। आरज़ू ने उससे मुतासिर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और सुरीली बांसुरी के नाम से एक ऐसा शायरी मजमुआ मुरत्तिब कर दिया जिसमें फ़ारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, ठीक है। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी का जो दौर था, उस दौर में ज़रूरत थी इस कौम को उजागर करने की, ज़रूरत थी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लोगों में जज्बे की। उन जज्बों के लिए आपने जो नज़्म लिखी है, जो बातें लिखी है आपने, वो कैसी थी? उर्दू से पहले ये तो आपको पता है कि उर्दू कैसी ज़बान है? मखलूत ज़बान है, मिली जुली ज़बान है, ठीक है। तो इसमें कुछ हिंदी के लफ्ज़ भी हैं, कुछ फ़ारसी के लफ्ज़ भी हैं, कुछ अरबी के लफ्ज़ भी हैं। तो उन्होंने कोशिश की उन अरबी के और फ़ारसी के वो टफ़ लैंग्वेज वाले लफ्ज़ों को क्या किया जाए? तर्क किया जाए और आसान ज़बान में क्या लिखा जाए, उसकी आपने ईजाद किया, आपने ऐसा तरीका, आपने असलूब अपनाया आपने। उस बात की बड़ी शोहरत हुई और उसे आरज़ू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया, उनकी इज़्ज़त समझी गई, उनका बड़प्पन समझा गया। आरज़ू लखनवी का शुमार उन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा और उसे एक नई और सादा ज़बान दी, ठीक है। लखनवी अदब आप पढ़ेंगे, दबिस्तान लखनऊ, तो आपको उसमें पता लगेगा कि आरज़ू लखनवी का भी बहुत बड़ा उसमें नाम रहा है। बहरहाल यहाँ पर क्या होता है, आरज़ू लखनवी का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, जो ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आपको ज़्यादा याद करने वाली चीज़ में नहीं है। और आरज़ू लखनवी का ज़्यादातर मैं नोट देखा है नहीं आया है पिछले कई सालों से, या फिर भी एक बार जहन में रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको याद रहना ज़रूरी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या कहते हैं, मुख्तसर नोट, उनके ऊपर पूरा एक बंद लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। आप फिर भी आरज़ू लखनवी का भी एक बार मुख्तसर जायज़ा ले लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की गज़ल। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। गज़ल के मिसरे का आखिरी लफ्ज़ जो एक जैसा होता है, समान होता है, सेम होता है, हम ज़बान होता है, हमसूत होता है, उसे रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से पहले आने वाला सेम प्रोनाउंस वाला वर्ड क्या कहलाता है? काफ़िया कहलाता है। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार बता के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचूँगा। डायरेक्टली शुरू करते हैं आज की गज़ल। गज़ल का पहला शेर है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमआ भी थी परवाना भी। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। पहले मीनिंग सुनिए एक एक। अव्वल शब, अव्वल यानी पहले, शब यानी रात, रात का पहला हसीन, रात का पहली पहर जब रात शुरू होती है। बज़्म की रौनक, बज़्म यानी महफिल, बज़्म यानी महफिल, मजलिस। रौनक यानी चकाचौंध, रौनक यानी चकाचौंध। शमा भी थी परवाना भी, शमा यानी मोमबत्ती, चराग, ठीक है, शमा यानी मोमबत्ती। शमा भी थी परवाना भी, परवाना कहते हैं जिसे छोटा मच्छर हुआ करता है ना, एक परवाना आप देखे होंगे, कभी मोमबत्ती जलाना अंधेरे में रात को आपको पता लगेगा, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, वो लौ के ऊपर मोमबत्ती की जो लौ हुआ करती है उस पर मच्छर छोटे छोटे से मंडराने लगते हैं, उसे कहते हैं परवाना। क्या कहते हैं? परवाना कहते हैं, उसे कहते हैं परवाना। रात के आखिर होते होते यानी रात के ख़त्म होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। अफसाना कहते हैं कोई झूठी सच्ची बात, कोई कहानी, कोई दृश्य, कोई मंजर, और ये मंजर भी क्या हुआ? ख़त्म हुआ। अब शायर क्या कहना चाहते हैं, इसकी बात सुनिए। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, जब रात शुरू हुई, जब रात धीरे धीरे शुरू होने लगी, तो जो बज़्म की रौनक थी, महफिल की जो रौनक थी, उस रौनक में शमा भी थी और परवाना भी था।
जब रात स्टार्ट हुई तो एक मोमबत्ती जलाई गई, तो मोमबत्ती में रोशनी भी थी, मोमबत्ती में चमक भी थी, उस मोमबत्ती में, उस शमा में क्या थी, एक रोशनी थी, और उस रोशनी के साथ परवाना भी था। परवाना जानता है कि वो लौ के करीब जाएगा तो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कभी मोमबत्ती जला कर रखिएगा और देखिएगा, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, उसके ऊपर एक परवाने होते हैं जो उस लौ में लौ के आसपास क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और फिर लौ के करीब जाते हैं, अड़ते ही क्या होते हैं, ख़त्म, उनका वजूद ख़त्म, वो उससे लिपट कर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो जानते हैं उसे टकरा जाएंगे, मर जाएंगे, पर क्या करें, वो उस शमा से, उस रोशनी से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसमें अपनी जान को फना कर देते हैं। और रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। और जब रात ख़त्म होती है, जैसे जैसे रात ख़त्म होती है, धीरे धीरे शमा पिघलती जाती है, मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलती पिघलती ख़त्म हो जाती है, मोमबत्ती की रोशनी ख़त्म हो जाती है, और जो वो परवाने हुआ करते हैं, परवाने भी इस लौ में जल के क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो महफ़िल की रौनक थी, महफ़िल में रौनक थी, रात को चलते चलते, रात जब शुरू हुई तो महफ़िल में रौनक थी, जैसे जैसे रात ख़त्म होती गई, महफ़िल की रौनक भी धीरे धीरे ख़त्म होती गई, और सुबह होते होते वो मोमबत्ती भी ख़त्म हो गई, वो शमा भी ख़त्म हो गई, और परवाने भी ख़त्म हो गए। और ये किस्सा, ये कहानी भी वहीं क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये वजूद, ये कहानी रात को शुरू हुई थी और सुबह तक क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसका असली मंजर समझिए, शायर क्या कहना चाहता है। शायर जो बात तो वर्डिंग्स में कहता है, उसकी तशरीह तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर शायर का कहने का मफहूम क्या होता है, शायर असल में कहना है, उसके दिल में क्या बात है, ये मैं आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बात बता चुका हूँ। देखिए, गज़ल का माना, गज़ल के, शेर के, अशार के माने कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मेरे समझाने में, दूसरे टीचर्स के समझाने में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि गज़ल का जो असल माना था, गज़ल किस फॉर्म में लिखी गई है, गज़ल किस बात को तसव्वुर करके लिखी गई है, किस बात को सोच कर लिखी गई है, ये बात कौन जानता है, सिर्फ शायर जानता है। ये बात सिर्फ आरजू लखनवी खुद जानते हैं, ये बात सिर्फ शायर खुद जानता है कि उसने किस बात को सोच कर ये बात ये अशार उसने लिखे हैं, और इसका असली मकसद, इसका असल मानी क्या था। तो वो मानी, असल जो उसके मानी है, वो तो शायर के साथ ही क्या हो गए हैं, दफन हो गए हैं। अब हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सिर्फ बात बता सकते हैं कि इन अशारों के, इन अल्फाज से शायर की मुराद ये रही होगी। शायर असल में इसमें ये बात कहना चाहता होगा, है से नहीं बल्कि होगा, शायर की शायद ये दिल में बात रही होगी। तो कोई भी दुनिया का कोई शख्स आपको एज़ इट इज़ एक ही बात पर मुत्तफ़िक नहीं होगा कि शायर का असल में यही मकसद था, क्योंकि शायर को मरे, शायर को दुनिया से विसाल पाए, दुनिया से इंतकाल किए सालों, सदियों हो गए हैं। अल मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल फरमाया 100-200 साल हो गए हैं, तो क्या उनकी बातों को हम याद रख पाएंगे? नहीं। उन्होंने जो लिखा है हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है, शायर के दिल में ये बात हो सकती है, शायर की कहने से ये मुराद हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शायर की जो बातें हैं, मैं अपने वे में, अपने जनरेशन से, अपने तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर टीचर, हर उस्ताद आपको ऐसे ही बताएगा जो उसके जहन में, जो उसके कहने से मुराद होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम में उन सभी बातों को एग्री कर लिया जाएगा। आप इस बात से कभी जहन से अलग रहे। ये बात मैं समझाना यूँ चाह रहा हूँ, आपको समझाने की बात बताने की वजह ये है कि कभी तशरीह में ये आता है, जब हम उसकी तशरीह करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं सर ने ऐसा बोला था, और ये वीडियो वाले शहजाद सर ने तो ऐसा बोला था, और एक क्लास में तो सर ने ऐसा बोला था, तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ना तो मेरी बात सुननी है, ना सर की बात सुननी है, आपको सिर्फ उन बातों को सुनकर समझना है कि असल में शायर बात कहना क्या चाहता है, और आपको वही बातें अपने दिल से पूछनी है कि आपको जहन में, आपको इन शेर को पढ़ के आपको क्या लगता है कि शायर क्या कहना चाहता है, आपको अपनी ही बातें इसमें लिखनी है। बस ख्याल आपको इस बात का रखना है कि आपको आम बोलचाल वाले अल्फाजों से थोड़ा परहेज़ करना है। ठीक है, जिस तरह की हम आम बोलचाल में जिस तरह की बातें किया करते हैं, आप उन बोलचाल वाले लफ्ज़ों से थोड़ा परहेज़ करें, उनसे थोड़ा तर्क किया जाए। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो उर्दू की किताबों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आपको इसी बात का ख्याल रखना है, और बाकी कुछ नहीं। तशरीह बहुत ईजी चीज़ होती है। आप एक बार बस शेर को समझें, उसके 1-2 वर्ड याद रखें, और दिमाग में, जहन में बात रखें कि असल में शायर क्या करना चाहता है। अपने दिल की बातें इसमें लिखनी है, और इजीली नंबर इसमें आ जाते हैं। बस कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बात बताना ज़रूरी समझा। ना तो आपको मेरी बातों में उलझना है, ना स्कूल के टीचर की बातों में उलझना है। बस उन बातों को सुनना है, समझना है, और अपने ही दिल की बात इसमें लिखनी है कि असल में शायर से ये कहना चाहता होगा। आपको दोनों बातें मिक्स करके जो बात आपके जहन में उठती हैं वो वजह आपको ही लिखनी है। बहरहाल, पहला शेर था, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। जब रात शुरू हुई,
जब रात शुरू हुई तो शमा भी थी, परवाना भी था, और जब रात ख़त्म होने लगी तो जैसे जैसे मोमबत्ती पिघल कर ख़त्म हो गई वैसे ही परवाने भी जलकर ख़त्म हो गए, और ये किस्सा कहानी यहीं पर क्या होता है, ख़त्म होता है। इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है कि इंसान की ज़िंदगी में चकाचौंध आती है, हर रौनकें आती है, सब होता है। इंसान काफ़ी गफलत की ज़िंदगी में जिया करता है और ये बात भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ फ़ना हो जाएगा, एक दिन सब कुछ फ़ना हो जाएगा, वो इस दुनिया से चला जाएगा। एक अच्छे आमाल लेकर, अच्छी नेकियां लेकर ही इंसान जाएगा। अब वो ये खुद सोचे कि शमा फ़ना हो जाएगी और परवाना भी ख़त्म हो जाएगा, परवाना भी फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। परवाना यानी हम खुद इंसान, शमा यानी ये दुनिया फ़ना हो जाएगी। ये दुनिया भी क़यामत के दिन क्या होगी, फ़ना हो जाएगी। इस दुनिया के साथ हम भी क्या हो जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे। रह जाएगी सिर्फ़ क्या, हमारी नेकियां, हमारी सिला रहमी, हमारी अच्छाइयाँ, हमारे अच्छे अमाल, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगला शेर देखिए। हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। हाथ से किसने सागर पटका, सागर पटकना यानी गिलास पटकना। किसका गिलास पटकना, शराब का, मैं का, शराब का गिलास पटकना मौसम की बेकैफी पर। बेकैफी यानी बेमज़ा पर, बेलुत्फ़ी पर, मज़ा ना रहना, मौसम में कोई मज़ा ना हो, ऐसे ना मज़ा मौसम में, ऐसे बिना मज़े वाले मौसम में क्या किया, सागर का गिलास पटका यानी मैं का, शराब का गिलास पटक दिया। किसने पटका, इतना बरसा टूट के पानी, और इतनी बारिश हुई कि डूब चला मैखाना भी। मैखानी जहाँ पर शराब मिला करती है, जहाँ पर बैठकर शराब पी जाती है, वो मैखाना भी क्या हुआ, डूब गया। ये था वर्ड टू वर्ड मीनिंग। आप समझिए तशरीह। शायर कहना चाहता है कि जब मौसम बहार का होता है, जब मौसम बारिश वाला हुआ करता है, तो बारिश के मौसम में एक शराब पीने वाले को, एक मैं पीने वाले को क्या होती है, तलब होती है शराब पीने की, और उसे शराब पीने में मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। लेकिन जब कभी मौसम अच्छा नहीं होता तो वो शराब पीता, उसे मज़ा नहीं आता, वो शराब पीने में उसे मज़ा नहीं आता, और गुस्से में क्या करता है, अपना गिलास पटक देता है, अपना गिलास शराब का पटक देता है कि वाह इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, वो शराब का गिलास गुस्से में पटक देता है। तो उसकी इस हरकत से कुदरत को भी क्या जलाल आ जाता है, और वो इतनी तेज़ बारिश कर देता है, मौसम को इतना तेज़ बारिश वाला कर देता है कि वो महखाना तक डूब जाता है। ले अब पी शराब। तो थोड़ी सी शराब के छांटों की बुनियाद पर अटका हुआ था, तो चंद छांटों से, चंद बारिश के ख़तरों के लिए तो तरस रहा था, ले हमने इतनी बारिश की कि तेरा पूरा मैखाना ही डूब गया। ये था इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। असल में बात क्या है, देखिए, असल में शायर जो होते हैं इनका शराब पीने से मतलब है इबादत। ये शराब वो वाली शराब नहीं है। यहाँ शराब पीने से मतलब है इबादत का ज़ौक़। जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होगा, जब तक आपके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत नहीं होगी, आपकी इबादतों में वो मज़ा नहीं होगा, तो सबसे पहले इबादत करने से पहले, रोज़े रखने से पहले, नमाज़ें पढ़ने से पहले, खुदा के लिए कुछ करने से पहले, उस खुदा के लिए दिल में क्या होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक आपके दिल में मोहब्बत नहीं होगी खुदा के लिए, तब तक आपको अपनी इबादतों में वो ज़ौक़ और वो शौक़ नहीं आएगा। एक हदीस है कि नमाज क्या है, नमाज आँखों का सुकून है, नमाज ज़िंदगी का सुकून है। और वो सुकून कब हासिल होगा, जब आपको सचमुच नमाज से क्या होगी, मोहब्बत होगी। वरना क्या है, उठक बैठक लगानी है, मस्जिद में जाइए, उठक बैठक लगाइए और वापस आ जाइए, आपको सुकून कभी हासिल नहीं होगा जो नमाज के लिए कहा जाता है। नमाज में असली सुकून कब है, जब आप सचमुच खुदा रब्बुल इज़्ज़त से क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं उस खुदा की मोहब्बत के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नमाज सिर्फ एक उठक बैठक के लिए नहीं, एक फ़र्ज़ अदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस खुदा की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर बात है कि आपको क्या हो जाएगा, उस नमाज से सुकून हासिल होने लगेगा। अगला शेर देखिए। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातिब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। ठीक है, एक लगी के दो हैं असर, यानी एक ही लगी है, एक ही लगी के, लगी कहते हैं लगने को, दिल लगी को। एक ही दिल लगी के दो असर हैं, एक ही दिल लगी के दो असर हैं। मुझे भी इश्क है, उससे भी इश्क है।
मुझे भी इश्क है, उसे भी इश्क है, हम दोनों को इश्क है और दोनों पे ही अलग अलग उसका असर है। दोनों हस्ब मुरातिब हैं, जैसा कि उनका मर्तबे के लायक हैं, जैसा दोनों का मर्तबा है वो दोनों उस मर्तबे के लायक हैं, उस हस्ब मुरातिब यानी मर्तबे के लायक। जैसा जैसा दोनों का मर्तबा है वैसा ही दोनों को क्या है, इश्क है, और दोनों को ही दिल की लगी है। मैं समझाऊंगा दिल की लगी असल में क्या मानिद है। तो दिल की लगी है दोनों को, दोनों ही अपने मर्तबे के मुताबिक, अपने मर्तबे के लायक क्या करते हैं, दोनों ही इश्क करते हैं, दोनों की एक ही लगी है। यानी मुझे भी इश्क है, उसे भी इश्क है, मुझे भी मोहब्बत है, उसे भी मोहब्बत है, हम दोनों को एक ही लगी है। लौ जो लगाए शमा खड़ी है, शमा मोमबत्ती लौ लगाए खड़ी है, जलती हुई खड़ी है, किस लिए? क्योंकि उसे इश्क है, उसे मोहब्बत है। किससे? परवाने से। उसे मोहब्बत है परवाने से कि मैं लौ जला कर खड़ी रहूँगी तो परवाना आएगा। रक्स में है परवाना भी। रक्स कहते हैं नाचने को, रक्स कहते हैं नाचने को। यानी शायरी कहना चाहते हैं कि एक मोमबत्ती जब जला के खड़ी की जाती है तो मोमबत्ती को मोहब्बत है परवाने से, वो खुद जल के यूं खड़ी है, वो जल के इसलिए खड़ी है कि उसे पता है उसे परवाने से मोहब्बत है। मैं अपनी लौ जलाकर जब खड़ी रहूँगी तो परवाना ज़रूर आएगा, परवाना ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और परवाना है रक्स में, परवाना तो इस रक्स में है, रक्स कहते हैं नाचने में। यानी परवाना जब उसकी लौ के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसके इर्द गिर्द जब घूमता रहता है तो परवाना इस तरह घूमता है जैसे उसकी मोहब्बत में नाच रहा हो, उसकी मोहब्बत में नाच रहा हो। उसको भी मोहब्बत है, इसे भी मोहब्बत है। एक ही लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातिब हैं। लौ जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। शमा को भी मोहब्बत है, परवाने को भी मोहब्बत है। शमा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने आप को जलाई खड़ी है और परवाना अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, नाच रहा है, रक्स कर रहा है। ठीक है, ये था इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब आइए इसकी असल मानी पर शायर क्या कहना चाहते हैं। शायर क्या कहना चाहते हैं, खुदा अपने से बंदे से मोहब्बत करता है और बंदा अपने खुदा से मोहब्बत करता है। खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जो नेक बंदे हुआ करते हैं खुदा अपने नेक बंदों से मोहब्बत किया करता है और बंदा अपने खुदा से मोहब्बत किया करता है। अब बंदा रक्स करता है, रक्स करने मतलब इबादतों में लगा रहता है, वो हर हाल में इबादत करता है। कड़ाके की ठंड होती है, सुबह फजर में उठ जाता है और ठंडे पानी से वज़ू करता है, उसकी नमाज के लिए उसकी इबादत में क्या करता है, खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खुदा से मोहब्बत है। उसे पता है कि मैं इस ठंड में रोज़े रखूँगा, मैं इस ठंड में जब नमाज़ पढ़ूँगा, मैं सर्दी में उठकर जब नमाज़ पढ़ूँगा, जब पूरी दुनिया बिस्तरों में ठिठुर ठिठुर कर सो रही है, रज़ाइयों में गुदड़ों में पड़ी है और मैं उसकी इबादत में खड़ा हूँ तो बेशक मेरा रब मुझसे क्या होगा, राज़ी होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे करना है, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी रज़ा पाने के लिए मुझे करना है। मैं गर्मी के रोज़े में रखूँगा, मैं जब तेज़ गर्मी पड़ेगी, जब लोगों का गर्मी से हलक सूख रहा होगा, मैं रोज़े रखूँगा। क्यों? कि अपने खुदा को राज़ी रखने के लिए, उसकी रज़ा पाने के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए मैं ऐसा काम करूँगा। दूसरी तरफ खुदा अपने से बंदे से मोहब्बत करता है और खुदा अपने बंदे को क्या देता है, उसका अजर व सवाब देता है, उसे सिला देता है। जो काम उसने किए हैं, जो नेकियां उसने की है, बेशक अल्लाह ताला उस हर नेकी का उसे सिला देता है। और कुरान करीम में इस बात का जिक्र है कि आपकी एक ज़र्रा बराबर भी नेकी को ज़ाया नहीं किया जाएगा, आपकी हर नेकी का अजर व सवाब, उसका बदला एक दिन दिया जाएगा। तो ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि तुम जब अच्छे काम करोगे, तुम जो नेकियां करोगे, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत में तुम क्या करते हो, इबादतें करते हो, मेरे लिए तुम इबादतें करते हो, तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि तुम जितनी इबादतें तुमने की है, जितनी नेकियां तुमने की है, तुम्हारी एक भी नेकी को ज़ाया नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हर एक एक नेकी का तुम्हें बदला दिया जाएगा। समझ में आई बात? शायर असल में ये कहना चाहते हैं। तो इश्क मोहब्बत की राह पे ना जाए। इश्क का मतलब किससे इश्क? खुदा से इश्क। अगला शेर देखिए, दोनों जूला गाहें जुनू है, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। शेर फिर सुनिए, दोनों जूला गाहें जुनू है, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। बहुत ही उम्दा शेर है ये। यहाँ पर एक एक लफ्ज़ समझिए। दोनों जूला गाहें जुनू, जूला गाहें जुनू, ये जूला गाहें जुनू का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर मोहब्बत का इजहार किया जा सके, वो जगह जहाँ पर मोहब्बत का इजहार किया जा सके। ठीक है, बस्ती क्या वीराना क्या, बस्ती यानी रहने वाले लोग,
फिर चाहे वो बस्ती हो, महफिल हो, वहाँ पर भी क्या, और वीराना क्या, सुनसान में क्या, वीराना यानी खालीपन, वीराना सुनसान अकेला जगह, एकांत जगह, ठीक है। तो दोनों ही जगह ऐसी है जहाँ पर प्यार का इजहार किया जा सकता है, फिर वो चाहे बस्ती हो, चाहे रहने वाले लोग हों, या चाहे वीराना हो, चाहे सुनसान हो, कोई भी जगह हो। इंसान जब मोहब्बत करता है तो कहीं भी इजहार उसका कर सकता है। एक आशिक अपने महबूब के से अपने इश्क का इजहार कहीं भी कर सकता है, चाहे वो बस्ती हो या वीराना हो, चाहे रहने की जगह हो, चाहे वो सुनसान जगह हो, जहाँ चाहे इजहार कर सकता है। जूला गाहें जुनू, ये शब्द, ये लफ्ज़ पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका मतलब है वो जगह जहाँ पर मोहब्बत का इजहार किया जा सके। उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। और जब कोई बगुला महफिल से उठ के चला जाए, जब कोई बगुला महफिल के पास से उठ के चला जाए, उड़ के पास से निकल जाए, तो दीवाना क्या, उसके पीछे पीछे हो लिया होता है। ये था इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब शायर की तशरीह और मेरी तशरीह दोनों हुई, समझेंगे। आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है कि शायर कहना चाहते हैं कि एक आशिक के लिए दोनों ही जगह ऐसी है जहाँ पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, फिर चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो रहने वाले लोगों की जगह हो, या फिर वो वीराना हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई ना रहता हो, दोनों ही जगह अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। फिर उठ के चला कोई बगुला, फिर जब कोई बगुला निकल पड़ता है, तो दीवाना उसके पीछे पीछे हो लिया होता है। कहने से मुराद यहाँ पर लैला मजनू के लिए कहा गया है कि जब लैला इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर शायरों ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया है, मजनू के लिए तो लैला ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो कहते हैं कि लैला इतनी खूबसूरत थी कि जब लैला गुजर जाया करती थी तो उसके पीछे परिंदे हो लिया करते थे। तो एक बगुला जब पास से गुजरता है तो मजनू को ऐसा लगता है, दीवाने को लगता है कि मेरी लैला यहाँ से गुजरी है, तो वो उस बगुले के पीछे पीछे हो लिया करता है कि बगुला उधर ही जा रहा है जहाँ पर मेरी लैला है। तो लैला के पीछे पीछे वो हो लिया करता है, उस परिंदे के पीछे, उस बगुले के पीछे वो हो लिया करता है ताकि वो अपनी लैला तक पहुँच जाए। ये थी इसकी वर्ड टू वर्ड तशरीह। अब आते हैं असल बात ये है, दोनों जूला गाहें जुनू है, बस्ती क्या वीराना भी। वो कोई जगह नहीं है जहाँ इंसान इबादत ना कर सके, वो कोई जगह नहीं जहाँ इंसान अपनी मोहब्बत का इज़हार ना कर सके, खुदा से रिज़ा ना पा सके। वो रोज़े रख सकता है, नमाज़ें पढ़ सकता है, उसकी इबादत कर सकता है, नेकी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान रिज़ा पाने के लिए सिर्फ मस्जिद में ही जाए, ज़रूरी नहीं है इंसान मोहब्बत पाने के लिए, खुदा की रज़ा पाने के लिए सिर्फ मस्जिद में जाकर रात दिन नमाज़ पढ़े तभी खुदा राज़ी होगा। नहीं, वो नमाज़ों के साथ भी खुदा की रज़ा पा सकता है, फिर चाहे वो अकेली तन्हाई में पढ़ी गई नफिल नमाज़ें हों, या लोगों की मदद करके, या महफिल में लोगों की मदद करके, जहाँ पर लोग रहते हैं, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी परेशान हाल से उसकी परेशानी दूर कर दी। लोगों में रहकर भी उसकी परेशानी दूर की जा सकती है। तो अगर किसी इंसान के काम आए तो ये भी खुदा की रज़ा पाने का क्या है, तरीका है। ना सिर्फ अकेले में नमाज़ें पढ़कर रज़ा पा सकते हो, ना तन्हाई में नमाज़ें पढ़कर रज़ा पा सकते हो, बल्कि लोगों में रहकर भी रज़ा पा सकते हो। यानी दोनों ही जगह आप खुदा की मोहब्बत पा सकते हो। उठ के चला जब कोई बगुला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। खुदा की मोहब्बत पाने के लिए एक अजान होती है, और हम उठ के चले जाते हैं नमाज के लिए फटाफट, सारे काम धाम सब छोड़कर, सिर्फ उस खुदा की मोहब्बत के लिए, सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए हम दौड़ पड़ते हैं कि नहीं, खुदा के घर से बुलावा आया है और मुझे जाना है, हर हाल में सब काम छोड़कर मुझे जाना है, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उस खुदा को चाहता हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में ज़िंदगी दी, जिसने मुझे ज़िंदगी दी, दुनिया की सब सहूलियतें दी और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, मैं उसकी हम्द व सना करता हूँ। उसकी तारीफ़ के लिए मैं जाऊँगा मस्जिद में हाथों हाथ, सिर्फ उसके बुलावे पर। यह इसका असल मकसद था। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। शायर क्या कहना चाहता है? शायर कहना तो बगुल और पंछी और लैला मजनू की बातें आपके यहाँ से सामने रखी गई हैं, लेकिन असल में शायर का कहने का सेंस कुछ और हुआ करता है। मेरे नज़रिए से, मेरे नज़दीक इसका मतलब ऐसा हो सकता है। आखिरी शेर और समात फरमाए और गज़ल को इख्तिताम पर पहुँचाते हैं। हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। शम्मा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। शम्मा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। अब शायर क्या कहते हैं, एक एक लफ्ज़ सुने। देखिए, हुस्नो इश्क की लाग में अक्सर, यानी हुस्न ही
हुस्न ही इश्क को जगाता है, हुस्न ही इश्क को क्या करता है, जगाता है। उसकी लाग में अक्सर छेड़ उधर से ही होती है, यानी हुस्न ही हमेशा इश्क को जगाता है, हुस्न ही पहल करता है, हुस्न की तरफ से पहले पहल होती है आशिक को छेड़ने के लिए। शम्मा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। कहने का सेंस ये है, कहने से मतलब ये है कि शम्मा का शोला जब लहराया, यानी शम्मा पहले मोमबत्ती बुझी हुई थी, जैसे ही शम्मा की लौ जलाई गई, जैसे ही शम्मा की लौ जलाई गई, हाथों हाथ पतंगा आ गया, पतंगा परवाना वहाँ पर आ गया। कब आया? अगर वो शम्मा नहीं जलती, अगर वो शम्मा नहीं जलती तो क्या परवाना वहाँ पर मरने के लिए आता? नहीं आता। परवाना तो दीवाना है उस लौ का, तो जब तक वो लौ नहीं जलाई जाएगी परवाना उसके करीब नहीं जाएगा। तो हमेशा पहल कहाँ से होती है? हुस्न से ही पहल होती है। वो लौ क्या है? उसका हुस्न है, वो लौ उसकी खूबसूरती है, जिसकी तरफ वो माइल हुआ जाता है, खिंचा चला जाता है। और आशिक क्या होता है? मजबूर हो जाता है उस हुस्न के पीछे। आशिक मजबूर हो जाता है, उस हुस्न के पीछे चला जाता है और ख़ुद को उसके सामने फ़ना कर देता है। ख़ुद को क्या कर देता है? फ़ना कर देता है। कहने में मतलब यही है, हुस्न की पहले पहल होती है ताकि वो आशिक को छेड़े, और आशिक उसकी छेड़ से ही क्या होता है? उसकी तरफ माइल होता है, और आशिक फिर अपने हुस्न के पास, अपनी महबूब के पास पहुंच जाता है और ख़ुद को क्या कर देता है? फ़ना कर देता है। ये था इसका मेन मीनिंग्स जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि हुस्न पहल करता है आशिक को छेड़ने में, और आशिक क्या होता है? अपने महबूब के पास पहुंच जाता है जब वो उसे छेड़ता है और फिर अपने आप को फ़ना कर देता है। जैसे एक मोमबत्ती की, एक शम्मा की जब लौ जलाई जाती है तो परवाना उसकी तरफ आ जाता है। जब तक शम्मा नहीं जलाई जाती परवाना उसके करीब नहीं आता, लेकिन जैसे ही लौ जलाई जाती है तो परवाना उसके करीब पहुंच जाता है और ख़ुद को क्या कर देता है? फ़ना कर देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये गज़ल समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर इस गज़ल से रिलेटेड कोई भी सवालात आपके जहन में हों तो आप प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जवाबों का, आपके सवालों का हमेशा तलबगार रहूँगा, आपके जवाब देने के लिए हमेशा खुशी महसूस करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।